सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रबोधनी एकादशी के व्रत के बारे में। प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ा महात्म्य है। इस दिन भगवान नारायण अपनी निद्रा का त्याग करते हैं, जो कि पिछले 4 महीनों से वो विश्राम कर रहे हैं। धर्मराज ने कहा, महाराज आपने मुझे कार्तिक मास की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, मैं आपसे सविस्तार सुनना चाहता हूं। कृपा करके आप मुझे बताएं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में मैं जानना चाहता हूं। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसका विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को तुलसी विवाह के दिन आने वाले एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान, देव उत्थव एकादशी, देव उठनी एकादशी आदि नामों से इसको जाना जाता है। एक राजा की भी कथा आती है। जो राजा था वो बहुत धार्मिक था और बड़ा एकादशी का व्रत किया करता था, परंतु वो राजा इतना बड़ा एकादशी का प्रेमी था, पशुओं को भी अपने राज्य में अन्न नहीं खाने देता था एकादशी के दिन। तो ऐसी भी एक सुंदर कथा आती है, पर इस कथा को पूरा नहीं सुना रहे। शॉर्ट में समझिए कि बड़े बड़े लोगों का इस एकादशी के व्रत करने का लाभ और मिलने से इसका बड़े बड़े पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग जो व्रत करते हैं, इस दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए? लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए, तुलसी सालिग्राम का विवाह करना चाहिए, तुलसी सालिग्राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी पर इस समय सुहाग के, इस एकादशी के दिन सुहाग की सामग्री अवश्य समर्पित करनी चाहिए, अवश्य समर्पित करें। सुहाग की टीका इत्यादि, चूड़ियां, लाल चुनरी अवश्य पहना, लाल चूड़ी हमें अवश्य, लाल चुनरी और चूड़ी अर्पित तुलसी महारानी को करना चाहिए। सालिग्राम को सुंदर सिंहासन अर्पण करना चाहिए। और इस दिन बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं। देवउठनी एकादशी पर हर्षण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। ये तीनों योग बेहद शुभ हैं। इन योगों में किए गए काम या पूजा लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती है, यानी इसमें किए हुए कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ भी कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन किए हुआ भजन, किया हुआ दान, किया हुआ कोई भी शुभ कार्य बहुत लाभदायक होता है। तो इस दिन तुलसी सालिग्राम का पूजन करना ना भूलें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना ना भूलें, अपने इष्ट का पूजन करना ना भूलें। ये देवउठनी एकादशी आपके लिए मंगलमय हो। नारायण भगवान प्रियाकांजू सरकार आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, विवाह इत्यादि प्रारंभ हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों के परिवारों में विवाह है, उन सब के लिए शुभ मंगल कामनाएं हैं कि आपके बच्चों का परिवार खूब अच्छे से बसे और उनका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। राधे राधे। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते, आज है। जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे, एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका
स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। 10वीं तिथि, ध्यान से सुनना, 10वीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि 10वीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें 10वीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है, जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि 10वीं नाम मात्र भी रहती है, तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो 10वीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो 10वीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने 10वीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है।